प्रबुद्ध जनों प्रणाम। हे शिव, हे शंकर, हे भोले, तेरा कोटि कोटि वंदन। हे आराध्य, तेरे चरणों में नमन। मैं अल्पज्ञ और अज्ञानी बस तुझे ही जानता हूँ, बस तुझे ही मानता हूँ। तुझसे कुछ छिपा नहीं, अंतर मन में तेरी ही आस लिए बैठा हूँ, विश्वास लिए बैठा हूँ। तूने सबकी लाज रखी है, तू सबकी लाज रखेगा। पर एक तुझसे प्रार्थना है, हे भोले, तू सभी का न्याय करना। बस एक बात मुझे और पता है, तूने सबका न्याय किया है, अभी तक किया है, आज भी करेगा। और हे भोले, तेरा त्रिशूल आगे भी न्याय करेगा। हे देवों के देव, हे महादेव, मैं विस्मित रह जाता हूँ जब ये पाता हूँ तुम कितने कृपालु हो, तुम कितने दयालु हो। तुमने विष पिया ताकि संसार में अमृत फैल सके, और हम या तो तुम्हारी तरह ही भोले हैं या मन से मक्कार हैं। तुम कृपा बरसा रहे और हम भांग धतूरा चढ़ा रहे। यदि भांग धतूरा अहंकार का अर्पण है, तब सच्चे मन का दर्पण है। पर ऐसा तो लगता नहीं। नाम तेरा लेकर भोले हम दंभ अपना हुंकार रहे। ये भांग धतूरा अर्पित करने वाले जाने या तू जाने, मैं तो तेरे चरणों में इस मैं को अर्पित करता हूँ। इस मैं को अर्पित करने पर अब रहा कुछ शेष नहीं। शून्य हूँ, शून्य मैं हूँ, शून्य भाव हूँ, शून्य भाव मैं हूँ। ज्ञान शून्य, अभिमान शून्य, आकार शून्य हूँ, तू विकार शून्य कर दे। तेरा सब है, सब तेरा है, तेरा तुझको लौटाकर शून्य में मिल जाऊंगा। हे शिव, हे शंकर, हे भोले, इस शून्य की तू प्रार्थना सुन। इस दुनिया को उधेड़ कर दोबारा से बुन। कोई मंत्र नहीं आता, कोई तंत्र नहीं आता। तू सृष्टि का आधार है, तुझसे शून्य की पुकार है। तेरी सृष्टि में शून्य सबका आधार है। कुछ ऐसा तो लग रहा है, हे शिव शंकर भोले, कि तू दुनिया को उधेड़ रहा है। हे पिता, हे जगत पिता, तू फिर से बुनेगा इस दुनिया को। तेरी ये बात सबको ज्ञात हो गई। दुनिया के ये ताने बाने अब घबराए फिरते हैं। इन्हें पता लग गया है कि अब इनको उधेड़ा जाएगा। कुछ भी इनके मन का नहीं बचेगा, कुछ भी इनके मन का नहीं बनेगा। ये ताने बाने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार की दंभी पराकाष्ठा पाले हुए हैं। जब तुम इन्हें उधेड़ ही रहे हो तो पुराना जैसा कुछ मत छोड़ना। विद्वान जन देख रहे हैं कि इन दंभियों ने इतने दंभ पाले हुए हैं कि वो मानते हैं ये धरती उनकी, ये वायु उनकी, ये अग्नि उनकी, ये जल उनका और ये आकाश उनका। उन्हें जता दो, उन्हें बता दो हे शिव, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब तेरे हैं। दुनिया के ताने बाने पर अपना आधिपत्य जताने वाले कीड़े मकोड़ों को बता दो हे शिव, ये आधिपत्य जताने वाले कीड़े मकोड़े तेरी पलक झपकते ही राख हो जाएंगे, शून्य में समाप्त हो जाएंगे। ताने बाने में छिपे इन कीड़े मकोड़ों ने चहुं ओर अपना विस्तार कर लिया है। ये सब कुछ अंदर भर रहे हैं। इन्हें आज्ञा पूर्वक बता दो हे शिव, ये भी खाली हाथ जाएंगे। जो करोगे, जब करोगे, जगत का कल्याण होगा। हे शिव, तुमने अभी तो ताना बाना उधेड़ना ही आरंभ किया है। विद्वत जन देख रहे हैं। जगत के ताने बाने में छिपे कीड़े मकोड़े चारों तरफ भयभीत हैं। सभी व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा।
इन सभी के आकलन तुम ध्वस्त करना। अपनी सामर्थ्य दिखा दो, अपनी सामर्थ्य बता दो, अपनी सामर्थ्य जता दो। हे जगत पिता शिव, केवल तुम और केवल तुम बताओ कि यह 3 आयामी संसार काल से शासित है और केवल तुम ही काल का भी काल हो। तुम महाकाल हो हे शिव, काल पर तुम्हारा शासन है, तुम ही काल से परे हो। इसीलिए अल्पज्ञों को बता दो कि कब कहना है सर्वे भवन्तु सुखिनः और कब नहीं कहना है। ये मंत्र तोते के लिए नहीं है। हे महाकाल, ये बता दो किस काल के लिए है ये। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ समझा दो हे शिव। ये तेरा शाश्वत ज्ञान है, कीड़े मकोड़ों का नहीं। तू तो ऐसा मानता है, ये सदा ही सत्य है। तू ही समझा हे सदाशिव, ये जगत कितना मानता है। यदि वसुधैव कुटुंबकम है तो धरा लहू लुहान क्यों? सामर्थ्यहीन कीड़े मकोड़ों में इतना अभिमान क्यों? हे शिव, सामर्थ्यहीन कीड़े मकोड़ों को समझा दे, तेरी भ्रकुटी तनी नहीं कि ये भूखे प्यासे मरेंगे। सोने चांदी के अंबार लिए जल बूंद बिना मर जाएंगे। हे शिव, तेरी जटा से जीवन दायिनी गंगा निकलती है, पर तुम्हें ही बताना होगा, जल बूंद का महत्व समझाना होगा। लगता तो है समझा तो रहे हो हे शिव। वसुधैव कुटुंबकम को मन में जो उतार ले, ऐसा महामानव जगत में तेरे सिवाय कोई नहीं है शिव। ये भाव तो पवित्र है, पर पवित्र हृदय है कहाँ? अनेकों उच्चारेंगे इसको महामानव दिखने के लिए। अब तू ही बता हे सदाशिव, क्या ये इसके अधिकारी हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम पर कीड़े मकोड़ों की पशुव्रति भारी है। ये तेरे ही भव भाव हैं, अन्य मानता कोई नहीं। अब तू ही विचार इन मंत्रों का, इन भावों का क्या करना है। पर एक विनती मान लेना, इन मंत्रों से कहीं भी कीड़े मकोड़ों को न बल मिले। हे शिव शंकर भोले, अब जब तू जगत का पुराना ताना बाना उधेड़ रहा है, तो उन सभी कीड़े मकोड़ों को भस्म कर दे जो तेरे इन पवित्र भावों के लिए दीमक का काम कर रहे हैं। तूने इस जगत का ताना बाना क्या उधेड़ा? ये कीड़े मकोड़े अब जगत के सामने हैं। तू नया संसार बुने, जब इस भाव का तू ध्यान रखना, जिसमें ना हो सत्यनिष्ठ ये भाव, उसका तू संहार करना। शून्य हुआ, शून्य भाव लिए, शून्य से देख रहा कि कुछ भी पुराना जैसा नहीं बचेगा। पंच महाभूतों की ये प्रकृति मौन साध कर बता रही है, अब पुराना जैसा कुछ न बचेगा। तुम दिखाओगे, ये दुनिया देखेगी। तुमने दिखाया है, दुनिया ने देखा है। बस कुछ समय की बात है, बस कुछ समय की बात है। सब कुटिलता मर जाएगी। भयाभय और पुराने का ऐसा अंत होने जा रहा है। कुटिल खलकामी देख नहीं पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। शून्य को विश्वास है, तेरे त्रिशूल से आस है। तेरे संसार के ताने बाने में गुथ चुके ये दीमक रूपी कीड़े मकोड़े अब बिलबिला रहे हैं। अपना तांडव शुरू कर दो हे सदाशिव, अब इन्हें मत छोड़ना तुम। तेरे भय से ही तो देखो, वो बिलों में भयभीत हैं। जो कीड़े मकोड़े सभी दम भरते थे नभ छूने का। हे शिव, अब जो भी नया ताना और बाना बुनना, ऐसा तो बुनना ही तुम। कुटिल खलकामी बचे नहीं। तेरी आराधना आती नहीं, तेरी प्रार्थना आती नहीं। कहाँ ढूंढूं महर्षि विश्वामित्र को, कहाँ ढूंढूं ऋषि सांदीपनि को, कहाँ ढूंढूं स्वामी विरजानंद को। तुम ही शून्य को अपने महाशून्य में मिला दो। महाशून्य से मिलाने से पहले नया ताना बाना जो तुम रचो हे शिव, वह देखने का सौभाग्य देना। जो भी परिवार के गद्दार हों, देश के गद्दार हों, विश्व के गद्दार हों, उनका वैसा ही अंत दिखाना जैसी झांकी अतीत में दिखाई है। इन सभी का अंत फटकर गटर में अग्नि से भस्म होकर हो। अंतर मन में
ये विचार प्रबलता से जगा बैठा है कि यही होने जा रहा है। ये दिखा दे हे शिव, फिर ही मिलूंगा शून्य बंद कैलाश पर। ऐसा ही होना है, ऐसा ही हो रहा है। हे शिव शंकर भोले, ये प्रार्थना तेरे चरणों में अर्पित भद्र जनों का कल्याण तो तूने सदैव किया है। आप सभी विद्वत जनों को नमन पूर्वक निवेदन है, इस आराधना को अपने आशीष की ऊर्जा दें। आगामी अंक तक के लिए आपको श्रद्धा पूर्वक नमन एवं प्रणाम।